ये रही महंगी वाली राखी जिसे मैं अपने छोटे भाई को बांधूंगी, जो कि बहुत अमीर है और मेरे लिए हमेशा महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आता है। और ये सस्ती वाली राखी बांधूंगी बड़े भैया को, जो हमेशा ऐसे ही मुंह उठाकर चले आते हैं, मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आते और साथ में अपनी उस बीवी को भी ले आते हैं। जितने पैसे मुझे देकर नहीं जाते उससे ज्यादा तो मेरे घर का खाना खा जाते हैं। और बता छोटे, कैसा है तू और कैसी चल रही है तेरी जॉब? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? भैया मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और मेरी जॉब भी अच्छी चल रही है। 50,000 महीने की सैलरी है, किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है, बस पूरा महीना आराम से कटता है। और आप बताइए, आपका काम कैसे चल रहा है मैकेनिक का? छोटे, कट रही है जिंदगी। भैया आपको तो पता है कि मैं बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ और काफ़ी टाइम के बाद ही घर वापस आ पाता हूँ और बहन से भी नहीं मिल पाता हूँ। चलो जो भी है, लेकिन भैया आज तो रक्षाबंधन का त्यौहार है और आप दीदी के लिए गिफ्ट में क्या दे रहे हो? छोटे, उसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसे अपना प्यार ही दे दूंगा। हाँ देवर जी, आप तो बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे भैया बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं और उस काम में इतने भी पैसे नहीं बचा पाते हैं कि तुम्हारी बहन के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे सकें, क्योंकि सारे पैसे तो बच्चों की पढ़ाई में, घर के खर्चों में ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। भैया आपका तो हर बार का यही हो गया है, जब भी रक्षाबंधन आता है तो आप तो रोना शुरू कर देते हो। और रक्षाबंधन का त्योहार साल में एक बार आता है और उसके बाद भी तुम बहन को कुछ भी लेकर के नहीं आते। भैया आपको पता है मैं दीदी को गिफ्ट करने के लिए क्या लेकर के आया हूँ? अभी दिखाता हूँ आपके लिए। ये देखिए आईफोन। आपको पता है ये कितने का आया था? पूरे 1.5 लाख रुपए का। और जब वो इसे देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। तो सोचो भैया, जब उसको पता चलेगा कि उसका छोटा भाई आईफोन लेकर के आया है और बड़ा भाई खाली हाथ चला आया है, तो वो आपके बारे में कितना बुरा सोचेगी। और आप तो भाभी को भी लेकर के आ गए। भैया जब पैसे नहीं हो ना तो इस तरह खाली हाथ बहन से राखी बंधवाने के लिए मत आ जाया करो, क्योंकि जितने का आप गिफ्ट नहीं दोगे उसके लिए, उससे ज्यादा तो तुम दोनों उसके घर का ठूंस कर चले जाओगे। ये लो, आ गई हमारी बहन। और देखो तो सही, साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है। और बताओ छोटे भैया, कैसे हो तुम? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। और तू बता, तू कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब लाओ भैया, मैं जल्दी से तुम्हारे हाथ में राखी बांध देती हूँ। अब लाओ भैया, जल्दी से मेरा गिफ्ट दो। क्या लेकर आए हो मेरे लिए? अरे बहन, गिफ्ट की चिंता मत कर तू। आज ना मैं तेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट लेकर के आया हूँ कि जब तू उसको देखेगी ना तो तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चल अब मैं तुझे वो गिफ्ट दिखाई देता हूँ। टिन टिन, ये देख, मैं तेरे लिए आईफोन लेकर के आया हूँ। क्या भैया, तुम मेरे लिए आईफोन लेकर आए हो? ये तो काफी महंगा होगा। अरे अगर महंगा है तो क्या हुआ, क्या मैं अपनी बहन के लिए महंगा गिफ्ट नहीं दे सकता? अगर तू पूछ ही रही है तो फिर मैं तुझे बता ही देता हूँ। ये ना पूरा 1.5 लाख रुपए का आया था, लेकिन 1.5 लाख रुपए मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। भैया सच में ये फोन तो बहुत अच्छा है। ठीक है भैया, मैं बड़े भैया की राखी बांधूं, उसके बाद हम बैठ के बातें करेंगे। लाइए बड़े भैया, राखी बांध देते हैं। लाइए भाभी, आपकी भी बांध देती हूँ। हाँ तो भैया भाभी, आप क्या गिफ्ट लेकर आए हो मेरे लिए? जल्दी से दो, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए। बहन, तुझको तो पता है कि मैं बाइक रिपेयरिंग का काम करता हूँ और मेरे उस काम में इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते कि मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट भी खरीद लेता। बहन, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ, बस मैं तो तुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ कि हमेशा तू खुश रहे। हाँ दीदी, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। भैया मुझे तो पता था कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आप हर बार खाली हाथ चले आते हो। क्या करूंगी मैं आपके आशीर्वाद का? भैया छोटे भाई से ही कुछ सीख लो। वो हर बार मेरे लिए कितने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आते हैं और इस बार आईफोन लेकर आए हैं, वो भी पूरे 1.5 लाख का। काजल, तेरा छोटा भाई बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है और उसको यहाँ तक पहुँचाने में मेरा ही हाथ है, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाने में बहुत मेहनत की थी और बहुत पैसा खर्च किया था मैंने, तब आकर ये मुकाम हासिल किया उसने। चुप हो जाओ भैया, क्या खाक मेहनत की थी तुमने मेरे ऊपर? अरे जो कुछ भी आज मैंने हासिल किया है ना, अपनी मेहनत के दम पर किया है, उसमें आपका कोई भी हाथ नहीं है। साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि आप बहन से बिल्कुल प्यार ही नहीं करते हो, जो इस तरह खाली हाथ चले आते हो? अरे सारा पैसा तो ये अपनी फैमिली पर बर्बाद कर देते, तो तेरे लिए क्या लेकर के आएंगे? इसी वजह से कोई बहाना नहीं मिलता है तो मेरे ऊपर बात थोप दी। हेलो, कौन? जी डॉक्टर साहब बोलिए। क्या? कैसे? कौन से हॉस्पिटल में है वो? क्या कहा, ब्लड की जरूरत है? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कुछ करती हूँ। छोटे भैया, तुम्हारे जिया जी का एक्सीडेंट हो गया है
उन्हें ब्लड की ज़रूरत है। जो ब्लड ग्रुप उनका है वही तुम दोनों भाइयों का है। इनसे तो मैं क्या ही उम्मीद करूं कि ये ब्लड देंगे। छोटे भैया तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और उन्हें बचा लो। क्या कहा तूने कि मैं हॉस्पिटल चलूं और उनको ब्लड दे दूं? अरे मैं उनको ब्लड नहीं दे सकता बहन। तुझे तो पता है कि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, और अगर मैंने उनको ब्लड दे दिया तो मैं तो बहुत कमजोर हो जाऊंगा, काम करने के लायक भी नहीं रहूंगा। बॉस तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। इसी वजह से मैं उनको ब्लड नहीं दे सकता। तो जो भी करना हो कर ले, मैं तो चलता हूं यहाँ से। भैया भैया सुनो भैया, भैया वो मर जाएंगे भैया। बहन तू रो मत, तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है। जीजाजी के लिए कुछ भी नहीं होने दूंगा। बोल कौन से हॉस्पिटल में है जीजाजी, मैं अभी तेरे साथ चलता हूँ और मैं उन्हें जाकर ब्लड दूंगा। उनके लिए कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्या कहा भैया, आप ब्लड दोगे? लेकिन भैया मैंने तो आपकी कितनी बेइज्जती की, उसके बाद भी आप मेरे लिए इतना कुछ करोगे? भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई और आज मेरी समझ में सब कुछ आ गया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बहन तूने मेरी कितनी भी बेइज्जती की, लेकिन मैंने तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। तेरा भाई बेशक गरीब है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। अब तू यहीं पर बैठकर टाइम बर्बाद करती रहेगी, वहाँ पर जाकर जीजाजी को ब्लड भी तो देना है। चल जल्दी से हम हॉस्पिटल चलते हैं। चलो हम चलते हैं।